तो दोस्तों आप लोग के मन में कई बार ये सवाल उठ रहा होगा कि होंडा एक्टिवा 4G में ऐसा क्या है जो कि होंडा एक्टिवा 3G में नहीं है। और आजकल होंडा एक्टिवा 4G ज़्यादा लॉन्च हुई तो इसके बारे में लोग ज़्यादा जानना पसंद कर रहे हैं। तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि दोनों के बारे में कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि होंडा एक्टिवा 4G में ऐसा क्या है और होंडा एक्टिवा 3G में ऐसा क्या है। तो ऐसी वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं गाइड फॉर टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है होंडा एक्टिवा 4G में जो कि होंडा एक्टिवा 3G में नहीं है। और आखिर ऐसा कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले बता देता हूँ, होंडा एक्टिवा 4G जो है वो है 54,164 रुपीज़ की, और होंडा एक्टिवा 3G जो है वो है 53,624 की। बाकी ऑन रोड तो अलग प्राइस पड़ेगा इसका। आइए इसको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, दोनों के बारे में कंपेयर करता हूँ। तो जो इसमें इंजन सीसी दिया गया है होंडा एक्टिवा 4G में वो है 109.2 सीसी, और वैसे ही सेम टू सेम होंडा एक्टिवा 3G में भी दिया गया है। नंबर ऑफ सिलेंडर बता देता हूँ, एक्टिवा में जो 4G उसमें भी एक है और होंडा एक्टिवा 3G में भी एक ही दिया गया है। मैक्स पावर जो है होंडा एक्टिवा 4G की वो है 8 bhp 7500 RPM, और जो एक्टिवा 3G में दिया गया है वो भी वैसे ही सेम टू सेम है। मैक्स टॉर्क है इसका 9 Nm 5500 RPM एक्टिवा 4G का, और वहीं 8.83 Nm 5500 RPM दिया गया है आपकी एक्टिवा 3G का। तो ये पहला डिफरेंस निकल के आया है सामने। वॉल्व पर सिलेंडर कह दें तो उसमें भी एक्टिवा 4G में भी 2 हैं और एक्टिवा 3G में भी 2 हैं। फ्यूल डिलीवरी की बात करें तो कार्बोरेटर इसमें एक्टिवा 4G में भी है और वही कार्बोरेटर एक्टिवा 3G में भी है। कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड है, दोनों में ही एयर कूल्ड है। स्टार्टिंग मैकेनिज्म किक है सेल्फ और किक सेल्फ, दोनों में ही किक सेल्फ है, कोई मतलब अंतर नहीं है। और मैं बात कर लेता हूँ आप तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो दी गई है वो है 5.3 लीटर की, और वहीं बात कर लेता हूँ एक्टिवा 4G की मैंने बताया। एक्टिवा 3G की बात कर लेता हूँ तो 5.3 लीटर की है। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी जो दी गई है वो है इसकी, आपको मैं बता देता हूँ, जो एक्टिवा 3G है उसकी जो रियल फ्यूल वो दी गई है कैपेसिटी वो है 1.3 लीटर। और माइलेज जो दिया गया है एक्टिवा 4G का वो है 52 किलोमीटर प्रति लीटर, और वहीं एक्टिवा 3G का भी सेम टू सेम 52 किलोमीटर प्रति लीटर। ओवरऑल राइडिंग रेंज जो इसकी दी गई है एक्टिवा 4G की वो है 275.6 किलोमीटर, और एकदम सेम टू सेम एक्टिवा 3G में भी दी गई है। वहीं वेट की बात करूँ तो 108 किलोग्राम, सेम टू सेम एक्टिवा 4G एक्टिवा 3G दोनों सेम। लेंथ है 1761 मिलीमीटर, और वहीं एक्टिवा 3G की 176 मिलीमीटर। विड्थ की बात कर लेता हूँ 710 mm दी गई है, और वहीं एक्टिवा 3G में भी एक्टिवा 4G दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है अभी तक जितने कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। हाइट बता देता हूँ 1149 mm, और वहीं एक्टिवा 3G की भी एक्टिवा 4G दोनों फिर सेम। व्हील बेस एक्टिवा 4G का 1238 mm, और वहीं मैं बात करूँ एक्टिवा 3G की तो 1238 mm। फिर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेता हूँ दोस्तों, एक्टिवा 4G में 153 mm, वहीं एक्टिवा 3G में भी 153 mm। सीट हाइट 765 mm, और वहीं एक्टिवा 3G में 765 mm। कोई भी अंतर है नहीं आखिर में ऐसा। क्लच ऑटोमेटिक दोनों में। चेसिस बता देता हूँ किस टाइप की है, वो अंडर बोन है और इसकी भी अंडर बोन है, दोनों की ही अंडर बोन है। फ्रंट सस्पेंशन बता देता हूँ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप दोनों में ही एक्टिवा 4G और एक्टिवा 3G में। रियर सस्पेंशन बता दो स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप और स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप दोनों सेम है। क्या अंतर मैं बताऊँ, अभी तक कुछ अंतर मिला नहीं है। फ्रंट ब्रेक टाइप ड्रम दोनों में, रियर ब्रेक टाइप ड्रम। फ्रंट डिस्क ड्रम साइज 130 mm, रियर डिस्क ड्रम साइज 130 mm दोनों में। व्हील साइज 10 इंचेस दोनों में। व्हील टाइप सीट मेटल। फ्रंट टाइप 90/100-10 ट्यूबलेस, 90/100-10 ट्यूबलेस। रियर टायर 90/100
100-10 ट्यूबलेस, 90/100-10 ट्यूबलेस। कोई कंपैरिजन ऐसा निकला नहीं है, लेकिन प्राइस में बड़ा कंपैरिजन है। और इलेक्ट्रिकल्स मतलब नहीं, बैटरी आपको बता देता हूँ 12 वोल्ट की दी गई है, और दोनों में ही 12 वोल्ट की दी गई हुई है। हेडलाइट भी इसकी 12 वोल्ट 35/35 वोल्ट, 12 वोल्ट 35/35 वोल्ट, दोनों ही सेम है। टेल लाइट एलईडी दी गई है। अब मैं आपको और बेहतरीन कंपैरिजन अब सामने आएगा AHO टेक्नोलॉजी, जो कि एक्टिवा 4G में है और एक्टिवा 3G में नहीं है। BS4 कंप्लीट इंजन इसमें एक्टिवा 4G में है, एक्टिवा 3G में नहीं है। स्टैंडर्ड फीचर स्पीडोमीटर दोनों में एनालॉग है, दोनों में ही टैकोमीटर दोनों में ही नहीं है। गियर इंडिकेटर दोनों में ही नहीं है। फ्यूल वार्निंग इंडिकेटर दोनों में ही नहीं है। फ्यूल इसमें, हाँ इसमें दिया गया लो ऑयल इंडिकेटर नहीं है। लो बैटरी इंडिकेटर नहीं है। पिलियन सीट दोनों में है। पिलियन ग्रैब तो जो पिनियन गब्रेल दिया गया है वो दोनों में ही दिया गया है। क्लॉक दोनों में ही नहीं। इंजन क्लिक स्विच नहीं, ट्रिप मीटर टाइप ये सब नहीं है। और लास्ट बता देता हूँ, पास लाइट दोनों में ही दी गई है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए कंपैरिजन होंडा एक्टिवा 4G और होंडा एक्टिवा 3G का। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं पहले आपको फिर से बता देता हूँ कि इस दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपको होंडा एक्टिवा 4G अच्छी लग रही हो, थोड़ा सही मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर कह दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। मैं सजेस्ट लेकिन यही करता हूँ कि होंडा एक्टिवा 4G लीजिए, नया आया है। तो वही बताता हूँ मैं, होंडा एक्टिवा तो अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं फिर से बता देता हूँ, इसके प्राइस में कोई भी अंतर नहीं है। एक्टिवा 4G आपने पहले बता दिया, और एक्टिवा 3G का 1000 तक का कुछ अंतर है। वैसे भी ऑन रोड आएगी तो थोड़ी बहुत महंगी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको होंडा एक्टिवा 3G अच्छी लगती है तो वो लीजिए, और एक्टिवा 4G अच्छी लगती है तो वो लीजिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये कंपेरिजन अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी टेकी वीडियो लेकर, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल कहता ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।